नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसमें पढ़ चुके थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल। क्या होता है? वर्तमान अपूर्ण काल। वर्तमान अपूर्ण काल का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में अगर कोई कार्य है जो हमारा पूरा नहीं हो रहा और वो लगातार जारी है। क्या है? लगातार जारी है। ऐसा वाक्य किसमें आता है? वर्तमान अपूर्ण काल में, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सबसे पहले इसकी पहचान चेक करना। ठीक है, पहचान से पता लगाएंगे कि कोई सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द अगर आ जाते हैं किसी भी वाक्य के अंत में, तो वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इसके अलावा जरूरी नहीं कि आपको पहचान ही मिले, जरूरी नहीं आपको ये पहचान मिले। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य है वो लगातार जारी है, तो वो वाक्य भी कौन से टेंस में रहता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई कार्य जारी है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही आता है। जैसे मैं सुबह से कार का इंतजार में हूं। ठीक है, या फिर ऐसे बोलूं मैं कि श्याम स्टैंड पर कार के इंतजार में खड़ा है। खड़ा है मतलब अभी भी क्या है? उसका काम कंटिन्यू जारी है, और जारी कार्य अगर है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। वैसे मेनली जो पहचान होती है इसकी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सिंपल सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि साधारण वाक्य को किस प्रकार पहचानना है, नेगेटिव वाक्य को किस तरीके से पहचानना है और इंटरोगेटिव वाक्य को किस तरीके से पहचानना है। तो सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, संरचना पढ़ते हैं, किस प्रकार आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने बताया था आपको कि किसी भी टेंस का कोई सिंपल वाक्य आ जाए। ठीक है, टेंस कोई सा भी हो, सिंपल अगर वाक्य है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में लिखी जाती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका जो सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी कौन सी? इज, एम, आर। क्या होती है दोस्तों? इज, एम, आर। जिसमें इसका प्रयोग होता है एक वचन कर्ता के साथ में। किसके साथ में होता है? एक वचन कर्ता के साथ में। और एक वचन के कर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। और कौन से? ही, सी, इट और नेम। नाम किसी का भी हो सकता है, केवल लेकिन अकेला नाम, केवल अकेला नाम। और एम का प्रयोग है वो किया जाता है आई के साथ में। किसके साथ में है? आई के साथ में। और आर का प्रयोग है वो अपने होता है बहुवचन कर्ता के साथ में। किसके साथ होता है? बहुवचन कर्ता के साथ में। और बहुवचन के कर्ता कौन कौन से हैं? वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स में दो या दो से अधिक नाम। और ये आई बहुवचन में आता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसके साथ में पर्टिकुलर आई के साथ में किसका प्रयोग होता है? एम के साथ। अब देखते हैं दोस्तों एग्जांपल। रमेश इस समय भोजन पका रहा है। रमेश इस समय भोजन पका रहा है। तो सबसे पहला तरीका है, आपको किसी भी वाक्य की अंग्रेजी बनानी है तो पहचान देखो। पहचान यहाँ पे क्या है? रहा है। पहचान हमेशा अंत में मिलेगी, रहा है। और रहा है कौन से टेंस की पहचान होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। रहा है सेंटेंस देखा कौन सा है? सिंपल। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे देखो ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो सेंटेंस कैसा होता है? इंटरोगेटिव। और अगर नहीं शब्द होता तो सेंटेंस होता कौन सा? नेगेटिव। कौन सा होता? नेगेटिव। अब दोनों ही चीज नहीं मिल रही तो मतलब सेंटेंस कैसा है? सिंपल। कैसा है? सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में देखो सूत्र होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। करने वाला, काम करने वाला कौन है इसमें? रमेश। कौन है? रमेश। तो रमेश इस वाक्य क्या हो गया? कर्ता, यानी सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे रमेश।
इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब रमेश को देखो कौन से वचन का करता है, एक वचन का। कौन सा है, एक वचन का। और एक वचन के साथ में किसका प्रयोग होता है, इज का, तो यहाँ पे लग जाएगा इज। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना। पकाने की स्पेलिंग होती है कुक, और इसमें क्या लगेगा, आईएनजी, तो बन गया क्या, कुकिंग। क्या बन गया, कुकिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, भोजन। भोजन की स्पेलिंग होती है FOOD, फूड। अदर वर्ड में क्या बच गया, इस समय, और इस समय की स्पेलिंग होती है एट दिस टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो रमेश इस समय भोजन पका रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रमेश इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। इसके बाद में अगला एग्जांपल है, वह अब जयपुर जा रही है। वह अब जयपुर जा रही है, पहचान देखो, रही है कौन सी टेंस की पहचान है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले सब्जेक्ट वह। वह कौन है यहाँ पर, स्त्रीलिंग, तो मतलब सी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सी एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है इज। इसके बाद में वर्ब में आएगी, वर्ब क्या है, जाना। जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। गो में क्या लगेगा, आईएनजी, क्या बन गया, गोइंग। और अपन जानते हैं एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन काम में आता है, कौन सा, टू। कौन सा है, टू। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जयपुर, यानी कहां जा रही है वो, जयपुर। अंत में आ जाएगा जयपुर, फुल स्टॉप। ठीक है, वह अब जयपुर जा रही है, सॉरी अभी क्या बच गया इसमें, अब और बच गया। तो अब क्या है, अदर वर्ड तो नाउ, लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गई सी इज गोइंग टू जयपुर नाउ। क्या बना, सी इज गोइंग टू जयपुर नाउ। अब पढ़ते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कैसे बना, इसको समझो कि देखो जैसे अपन घर पर काम नहीं करते, ठीक है, काम नहीं करने पर अपनी मम्मी बोलती है कि यार छोड़ो तो कहीं हो नकारो हो, कहीं हो नकारो हो। और अपन काम नहीं करते और मना करने के लिए कौन सा शब्द का यूज करते हैं, नहीं शब्द का। कौन सा यूज करते हैं, नहीं शब्द का। और नहीं शब्द का यूज करते हैं तो घर वाले बच्चे क्या कहते हैं, या छोड़ो तो नकारो हो। तो नकारने से क्या बना, नकारात्मक वाक्य। क्या बन गया, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में लगता है नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड। यहाँ पे एग्जांपल, वह सड़क पार नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो पहचान देखेंगे, रहा है कौन सा टेंस मिल गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, नहीं शब्द मिल गया मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। सूत्र क्या होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ही कौन सा वचन का करता है, एक वचन का। क्या लगेगी यहाँ पर, इज। इसके बाद में नॉट। फिर अगले नंबर पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, पार करना। पार करने की स्पेलिंग होती है क्रॉस। क्या होती है, क्रॉस। क्रॉस में क्या लगेगा, आईएनजी। क्या बन गया, क्रॉसिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क, और सड़क की स्पेलिंग होती है रोड। क्या होती है, रोड। तो क्या बन गया, he is not crossing the road। आगे राम गाना नहीं गा रहा है। राम गाना नहीं गा रहा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। आगे नॉट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है यहाँ पे, गाना। गाने की स्पेलिंग होती है, वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग। सिंग में क्या लगेगा, आईएनजी। तो क्या बन गया, सिंगिंग। क्या बना, सिंगिंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे गाना, और इसकी स्पेलिंग होती है सॉन्ग। क्या होती है, सॉन्ग। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। क्या बनेगी, राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग।